2024 के चुनाव आने वाले हैं। पक्ष विपक्ष दोनों चुनाव में अपनी पैठ बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में चर्चाओं और संभावनाओं का बाजार गर्म है। कई दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी एनडीए का दामन थाम सकते हैं। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जयंत चौधरी का रुख कई मुद्दों पर डिप्लोमैटिक रहा है। उनकी हमेशा से इस बात पर नजर रही कि इंडिया और एनडीए में से किसका पलड़ा भारी है। इसी कड़ी में दिल्ली सर्विस बिल पर मतदान के दौरान राज्यसभा से दूरी बनाकर और विपक्ष के साथ होने का संदेश देकर उन्होंने इंडिया और एनडीए के लिए अलग अलग दरवाजे खोल रखे थे। इतना ही नहीं, हाल ही में विधानसभा के सत्र के दौरान आरएलडी के विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मिले। ऐसा पहली बार हुआ था जब आरएलडी विधायक एक साथ मुख्यमंत्री से मिले हैं। राज्यसभा में दिल्ली बिल पर हुई वोटिंग में पहले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी गायब रहे, अब विधायक सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री से मिले। ऐसे में इन विधायकों का मिलना नए कयासों की ओर इशारा कर रहा था। जून में पटना में विपक्ष की पहली बैठक हुई तो वहां जयंत नहीं पहुंचे, लेकिन 17 जुलाई को बेंगलुरु में कांग्रेस की अगुवाई में आयोजित दूसरी बैठक में पहुंच गए। फिर 7 अगस्त को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल के दौरान जयंत चौधरी नदारद रहे। इसी बीच उनका एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा कि चावल खाना हो तो खीर खाओ। इसे सत्ताधारी दल के साथ हाथ मिलाने से जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन अब इन सारे सस्पेंस पर से पर्दा उठ गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। जयंत ने इस दौरान इंडिया गठबंधन पर भी टिप्पणी की है। जयंत चौधरी के इस बयान से पहले ऐसा माना जा रहा था कि वो एनडीए से भी रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हैं ताकि वो अवसर में कमल खिला सके। राज्यसभा सांसद ने कहा कि अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, हम सब इंडिया पार्टी के लोग हैं। देखिए, अब चुनाव की सरगर्मियां तेज होंगी, लोगों को घेरने की पूरे प्रयास सरकार करेगी। हम और आपको तैयार रहना चाहिए, इस तरह की अफवाहों पे ना जाएं, विश्वास करें अपने लीडर्स पे, जो लोग देश और मुल्क का भला चाहते हैं, जो इंडिया पार्टीज़ हैं। हम सब एक बहुत मजबूत एजेंडा लोगों के बीच ले जाएंगे और जनता से हम उम्मीद करते हैं कि मौका हमें दें। इसके साथ ही जयंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के जवाब से नाखुश जयंत ने आरोप लगाया कि पीएम ने सिर्फ खाना पूर्ति की है। उन्होंने कहा कि पीएम ने संसद में मणिपुर पर दिए गए भाषण में खाना पूर्ति की है। देखिए, आप उनके भाषण को देखें, ऐसा लगता है कि वो इंतजार कर रहे थे कि विपक्ष थक हार के बाहर निकले और मैं मणिपुर पे अपना आधा सेकंड की बात कह दूँ। तो खाना पूर्ति वो कर रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं है। जब जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ जाते हैं और पुराना रिश्ता निकाल लेते हैं। लगता है मणिपुर के लोगों से उनका कोई पुराना रिश्ता नहीं था। रालोद नेता ने मणिपुर के मुद्दे पर भी अपना पक्ष रखा। जयंत चौधरी ने कहा कि मणिपुर में विश्वास बहाल होना चाहिए। जलाया गया लेकिन हम जलने नहीं देंगे। बहुत अच्छी पॉजिटिव बात की है। सब लोगों को हाथ बटाना पड़ेगा। मैं मणिपुर गया हूँ, मैंने देखा है 2 कम्युनिटीज़ में इस तरह से अविश्वास पैदा हो गया है। तो पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होना चाहिए। एक खाई सी पैदा हो गई दोनों समाजों में। दोनों ही वो लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं, भारत की धरती को उन्होंने अपनी धरती माना है और देश के लिए वो कुर्बानी भी देते आए। तो ये विश्वास पैदा करने का बयान राहुल जी ने दिया और यही कदम सरकार को भी उठाने चाहिए। खैर, अब उनके इस बयान से तो साफ हो गया है कि वो इंडिया के साथ ही रहेंगे। बहरहाल राजनीति में रिश्ते और गठबंधन कब पीछे छूट जाएं, किसी के भी सोच से परे है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।